हेलो, आई एम रुपेश यादव। हाँ जी, तो अपनी ये 5वीं वीडियो है। जैसे आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री के अपन 4 वीडियोस अब तक देख चुके हैं। 4 चीजों में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, इसके कुछ फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ठीक है, और रेशो टेबल भी पढ़ ली। तो आगे अब हम चलते हैं रेशो टेबल पे, जो भी क्वेश्चन डिपेंड करते हैं उन क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो रेशो टेबल में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, ऐसी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ऐसे ही हमने बाकी चीजें पढ़ी थी। तो बाकी चीजों में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी सारी हमने वैल्यूज देखी थी, ठीक है। तो इन वैल्यूज में हम क्या देखेंगे? अब देखो, आगे आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड at B, AB is equals to 5 centimeter, angle ACB is equals to 30 degree and determine the side BC and AC. Determine the side BC and AC. Okay? तो अब देखो हमें बोला है कि हमें क्या दिया हुआ है, पहले ये बताओ। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ओके, उसमें बोला है राइट एंगल एट B। तो ABC हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ओके। उसमें बोला है राइट एंगल किस पर है? B पर है। राइट एंगल किस पर है? B पर है। और ACB एंगल AC मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया था, पहले ही चैप्टर में बताया था कि भैया जो एंगल बीच वाला होता है ना, मिडिल एंगल, मिडिल डिजिट होती है, वो ही उस एंगल का वैल्यू होती है। तो C की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। C की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। हमें दो बतानी है। AB की वैल्यू दी हुई है। अब सर आपने तो दो तीन चीजें होती है कैलकुलेट करने के लिए। क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए होता है? देखो भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम सीखा था अपन ने, ठीक है। उसमें क्या क्या चाहिए था? हाइपोटेनस चाहिए था, परपेंडिकुलर चाहिए था, और क्या चाहिए था? बेस चाहिए था। मतलब कि कर्ण चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए, ठीक है। बट सर यहां पर तो आप देखो, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। बट सर आपने तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बता रखा है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अगर दो डिजिट, दो वैल्यूज हमें दी हुई होती है तो हम बाकी की एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर कितनी वैल्यूज दी हुई है? एक वैल्यू दी हुई है। कितनी वैल्यू दी हुई है? एक वैल्यू दी हुई है। तो अपन क्या करेंगे? इस वाली थ्योरम को यूज में नहीं लेंगे। फिर क्या करें सर? अब देखो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, याद करो, लाल बटे कक्का। और क्या पढ़ाया था? PBP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या है हमारे पास में? परपेंडिकुलर है। क्या है हमारे पास में? परपेंडिकुलर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर का लंब है। लंब कितना है हमारे पास में? 5 सेंटीमीटर है। एक हमें कोण दिया हुआ है, कितने डिग्री का दिया हुआ है? 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है? BC और AC। तो BC हमारे पास क्या आ जाएगा? बेस। और AC हमारे पास क्या आ जाएगा? कर्ण, यानी हाइपोटेनस। क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस आ जाएगा। तो हमें डिटरमाइन ये करना है। तो ऐसी हमें इनमें वैल्यूज देखनी है जिसमें परपेंडिकुलर भी हो, क्या हो? परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो, या फिर परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस हो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये रहा, परपेंडिकुलर और बेस ये रहा, लंब और कर्ण ये रहा, लंब और आधार ये रहा। तो हम किसकी वैल्यू ले लेते हैं? साइन की वैल्यू ले लेते हैं। किसकी वैल्यू ले लेते हैं? साइन की वैल्यू ले लेते हैं। तो साइन C इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 30 डिग्री। तो लिख देते हैं साइन 30। लंब की वैल्यू कितनी है? 5। हाइपोटेनस हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है। आप लोगों ने अब रेशो टेबल बनानी सीखी थी। रेशो टेबल अगर आपने नहीं सीखी तो बनानी सीखो और वैल्यूज को याद करने की ट्राई करो। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ऐसे ही, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2
2 होती है। अपने पास में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हाइपोटेनस हमारे पास में कितना आ गया, 10 आ गया। अब सिंपल हमारे पास में हाइपोटेनस मिल गया, यानी कि AC की वैल्यू मिल गई 10 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू, एक आंसर तो अपने पास में ये आ गया, ठीक है, एक आंसर ये आ गया। अब हमें दूसरा आंसर चेक करना है। तो दूसरा आंसर क्या होगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, BC की वैल्यू चाहिए। BC की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो BC की वैल्यू कैलकुलेट करने पर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस निकालना है। तो किससे, पाइथागोरस से। किससे, पाइथागोरस से। हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें कितना मिल गया यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में, 5 सेंटीमीटर प्लस बी कितना है अपने पास में, नहीं पता। क्या नहीं पता, तो 10 का यानी 100, 25। बी की वैल्यू यानी बेस यानी BC का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 25। इतने तो आप स्मार्ट बच्चे हो गए कि सर ये 100 माइनस 25 आया, ये कैसे आया, ये आप लोग मुझसे नहीं पूछोगे। वेरी गुड, आगे चलो। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √75। ये भी मत पूछना, क्योंकि ये किसकी पहचान है, बेकार बच्चों की पहचान है कि छोटी छोटी चीजें ना आए, ठीक है। तो BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 5√3। ये कैसे आया, अब ये भी मत पूछो भाई। 25 इंटू 3, इसका अंडर रूट करेंगे तो 25 का 5 और √3 का √3। तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके बोर्ड पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, PQ is equals to 3 centimeter and PR is equals to 6 centimeter, and determine the values of angle OPR and angle ORP. OPR, angle OPR and angle ORP। इसका मतलब हमें किसकी, एंगल P और एंगल O की वैल्यू, सॉरी OPQ, QPR एंड QRP। Q है, O नहीं है, Q है। तो हमें P और R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एंगल Q की तो वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 90 डिग्री। कितनी दी हुई है, 90 डिग्री। इनकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब भाई देखो, अब यहां पर आपको देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक में तो आपको क्या बोलेगा, एंगल दे देगा और साइड्स पूछ लेगा, कोण दे देगा और भुजाएं पूछ लेगा। और एक में क्या देगा, भुजा दे देगा और एंगल पूछ लेगा। 2 ही तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ इसने क्या दे दिया, साइड दे दी, एंगल पूछ रहा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, एक साइड दी थी, एक एंगल दिया था, बाकी 2 साइड्स की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। इससे इजी क्वेश्चन पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कोई नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन से, इतने टफ नहीं है। तो एंगल QPR और एंगल QRP, एंगल QRP कैलकुलेट करना है। PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। और PR की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। अब देखो, मैं इसको मान लेता हूं एक एंगल थीटा। क्या मान लिया मैंने, एंगल। तो एंगल R इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री। एंगल R इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री। अब आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। पढ़ाया है मैंने, शुरू से यही बोलता आ रहा हूं। ये क्या है हमारे पास में, हाइपोटेनस है, कर्ण है, ये लंब है। तो अपन वो फिर से वापस आ जाओ, लाल बटे कक्का, और PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB। तो लंब और कर्ण देखो किस में आ रहा है,
साइन में आ रहा है। लंब और कर्ण किस में आता है? एक तो साइन में आ रहा है, एक कोसेक में आ रहा है। किस में आ रहा है? कोसेक में आ रहा है। तो अब देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू सिंपल, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहां पर? परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, तो 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 6। कितनी है? 6। लंब की वैल्यू कितनी है? 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। कितना? 1/2। कैसे आया 1/2? इतना तो सिंपल सा सब बच्चों को पता होना होता है। ठीक है, तो 1/2 आया। अब देखो साइन में 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है? वापस किस पर आओ? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल पर आओ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल में साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। तो सिंपल से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। अब इसकी वैल्यू 30 डिग्री आ गई। एक एंगल हमें 90 दिया हुआ है। थीटा का मतलब किसकी वैल्यू आ गई? एंगल क्यू आर पी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। एक आंसर तो हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, सेकंड आंसर कैसे निकालेंगे भाई? एक एंगल की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है। आपको पता है एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हमें 2 का पता है, तीसरे का कैलकुलेट हो ही जाएगा। चलो मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूं। एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल क्यू कितना दिया हुआ है? 90। एंगल आर हमने कितना कैलकुलेट कर लिया? 30। तो एंगल पी इज इक्वल्स टू 180, 120, 180 और कितना बच जाएगा? 60 डिग्री। कितना बच जाएगा? 60 डिग्री। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। समझ में आया यहां तक? तो अब आप अगला क्वेश्चन लाता हूं आपके सामने। तो आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60। ठीक है, इनकी वैल्यूज मैंने पहले निकाल के रखे। एक बार वीडियो पॉज करके इसको करने का ट्राई करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। तो देखो साइन 30 की कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2। कहां से आई? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल से। कहां से आई? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल से। सिंपल इनकी वैल्यूज रखते हैं। कोस 30 इज इक्वल कोस साइन 60 की √3/2 इंटू कोस 30 की √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 और कोस 60 की 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस 1/4। ये मत पूछना √3 इंटू √3 3/3 कैसे बन गया। ठीक है, 4 हमने क्या लिया? एलसीएम लिया। 3/1 इज इक्वल्स टू 4/4। कितना आंसर आया हमारे पास में? 1 आंसर आया। कितना आंसर आया? 1 आंसर आया। और बाकी का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सबके सब। साइन 30 साइन 60 कोस 30 कोस 60 का। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 कोस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 और 0 डिग्री a प्लस बी इज लेस देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री और a इज ग्रेटर देन b। फाइंड a एंड b। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि a और a प्लस बी किससे बड़ा है? 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से या तो छोटा है या इसके बराबर है। और a क्या है? b से बड़ा आना चाहिए। ये कंडीशंस होती हैं। ये क्या होती है? कंडीशंस होती है। ये कंडीशन है। एक बार पॉज करके वीडियो क्वेश्चन करने की ट्राई करो। मैं बताता हूं कैसे होगा। देखो साइन, आपको पता है कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कितनी होती है? 1/2। और कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है?
cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू होती है। इसका मतलब 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin 30। और इस 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cos 60। तो sin a प्लस b इज इक्वल्स टू sin 30 और sin a माइनस b इज इक्वल्स टू sin 30 और cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos 60। कितना? cos 60। अब देखो क्या होगा, sin से sin हट जाएगा तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 30 और a माइनस b इज इक्वल्स टू 30 और a प्लस b इज इक्वल्स टू 60। इनको सोल्व कर लो, दो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a कितना आ जाएगा हमारे पास में? 40 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। अब a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर दो, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, a माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 माइनस b इज इक्वल्स टू 30। तो माइनस b इज इक्वल्स टू 30 माइनस 45। तो कितना आ गया? -15। किसकी? माइनस b की वैल्यू -15 आई है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, देन b की वैल्यू कितनी आई? 15 एंड a की वैल्यू कितनी आई? 45। क्या ये कंडीशंस को वेरी कर रही है? हाँ कर रही है भाई, क्योंकि 15 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। 45 0 से इन दोनों का ऐड करते हैं। क्या बोल रहा है? कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो बोल रहा है कि 0 डिग्री इज a प्लस b इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a प्लस b रख के देखते हैं तो 15 और 45 कितने हो गए? 60। तो ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। था एक कंडीशन ये वेरी हो गई। और a इज ग्रेटर देन b, तो 45 इज ग्रेटर देन 15। यस, दोनों कंडीशंस वेरी हो रही है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये भी करना इंपॉर्टेंट है, ये भी करना इंपॉर्टेंट है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे? इन सब की वैल्यूज लिख लेंगे। सबकी वैल्यूज लिख लेंगे। वैल्यू क्यों लिख लेंगे? क्योंकि इजी हो जाता है करना। ठीक है, बार बार आपको टर्न नहीं करना पड़ेगा, कॉपी का पेज या नोटबुक का पेज टर्न नहीं करना पड़ेगा कि कितनी थी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जाके नहीं देखना पड़ेगा। एक बार ही लिख लो और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन करना। पहले पूरी वैल्यूज लिखो, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार पॉज करके वीडियो को करने का ट्राई करो क्वेश्चन को, उसके बाद में यहां पर देखो अगर नहीं आता है तो देखो 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू कितनी है? 2/√3। इजी सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। ओके, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो आगे क्या होगा? 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में क्या होगा? 4 एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहां करते हैं तो इसको इधर लेके आएंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। तो 5 त्रिज्या कितना होता है? 15 प्लस में 64 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन में क्या आ जाएगा? 4/4 आ जाएगा। ये कट जाएगा तो 1 बन जाएगा और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 67/12 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा?
आंसर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 8.2 पूरी करने की एनसीईआरटी में 8.2 है, और जैसे राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, इनमें कुछ अलग अलग होंगी, तो करने की कोशिश करना, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल सबकी वैल्यूज आपको, क्वेश्चन चेंज मिल जाएगा, वैल्यू चेंज मिल जाएगी। जैसे कि सर यहाँ पे cos 60 है तो यहाँ पर cos 30 कर देंगे, sec 30 है तो sec 20 sec 60 कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे। बाकी वैल्यूज और कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, और बाकी जो एक कुछ भी आपको पढ़ना है, टाइम टेबल कैसे करना है, कैसे फॉलो करना है, तो एक यूट्यूब चैनल आपके लिंक में है एजुटीन के नाम से, उसको सब्सक्राइब करो। और मेरी जो भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, उन पर व्हाट्सएप करो। ओके, थैंक यू।